हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर से स्टॉप। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट स्ट्रक्चर इन सी लैंग्वेज, राइट। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि स्ट्रक्चर की ज़रूरत क्या है हमें, ठीक। तो अगर हमें कोई भी वैल्यू को स्टोर करना होता था तो हमने स्टार्ट किया फ्रॉम वेरिएबल्स, ठीक है। सबसे पहले हमने वेरिएबल्स से स्टार्ट किया कि अगर हमें कोई वैल्यू स्टोर करनी है तो हम उससे रिलेटेड जिस तरह की वैल्यू होगी और हम उसका डेटा टाइप बताएंगे, ठीक है, और उसको हम स्टोर करा लेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास नेसेसिटी आई कि हम अगर हमें मल्टीपल वैल्यूज़ लाइक हमें क्लास के स्टूडेंट का रोल नंबर स्टोर कराना है या मार्क्स को स्टोर कराना है, तब हम क्या करें। तो हमने वेरिएबल के बाद अगला जो सॉल्यूशन निकाला दैट वाज एरे, ठीक है। फिर हमने एरे पे काम करना शुरू किया। फिर एरे के बाद अगर मान लीजिए हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन आती है, लाइक अगर मैं एक सिनेरियो की बात करूं कि हमारे पास एक सिनेरियो है जहां पे हम कह रहे हैं कि हमें स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन स्टोर कराना है। अब इस इंफॉर्मेशन में तो बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं कि भाई स्टूडेंट का नेम है, स्टूडेंट का एड्रेस है, रोल नंबर है, ठीक है, उनके मार्क्स हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी बहुत सारी डिटेल्स हम स्टोर कर सकते हैं, लाइक डेट ऑफ बर्थ को हमें स्टोर कराना है तो हम स्टूडेंट की डिटेल को स्टोर कराना चाहते हैं। अच्छा, अगर हम डिटेल को स्टोर कराना चाहें तो हमें एक चीज़ ये समझ में आ रही है कि हर एक जो डिटेल है वो अलग अलग डेटा टाइप की हो सकती है। लाइक नेम के लिए हम कैरेक्टर ले सकते हैं, एड्रेस के लिए कैरेक्टर ले सकते हैं, रोल नंबर के लिए इंटीजर ले सकते हैं, मार्क्स के लिए फ्लोट, डेट ऑफ बर्थ के लिए हम कैरेक्टर ही लेके चलेंगे, ठीक है, ताकि हम वैल्यूज़ को स्टोर करा सकें। अच्छा, तो फिर अब अगर देखिए मान लीजिए हमारे पास, आप एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए हमने स्टूडेंट S1 की अगर हम वेरिएबल के थ्रू हैंडलिंग करना चाहें तो क्या होगा। स्टूडेंट S1 के लिए 3 वेरिएबल क्रिएट करेंगे, मान लीजिए हम 3 ही लेके चल रहे हैं, नेम एंड इसके बाद हम इसका रोल नंबर, ठीक है, और इसके बाद हम स्टोर करा ले रहे हैं नेक्स्ट वन इज मार्क्स, ठीक। S1 के लिए विद डेटा टाइप लाइक हमने इसके लिए कैरेक्टर लिया, इसके लिए इंटीजर लिया, इसके लिए हमने फ्लोट लिया, ठीक। इसी तरह S2 के लिए हम लोग क्रिएट करेंगे। S2 के लिए कैसे, फिर हम 3 वेरिएबल्स और क्रिएट करेंगे, भाई इंटीजर और रोल नंबर और उसके बाद कैरेक्टर, हमने कहा नेम एंड इसके बाद हमने कहा फ्लोट और इसको कहा मार्क्स, ठीक। और इसके साथ हमें बताना भी पड़ेगा भाई सेम नेम से वेरिएबल नहीं बना सकते, तो S2 के लिए नंबर S2, नेम S2, मार्क्स S2, इधर हम करेंगे कैरेक्टर S2, सॉरी S1 एंड S1, ठीक। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम वेरिएबल के साथ जाते हैं और अगर हमें 60 स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना है तो आप इमेजिन करिए हमें कितने सारे वेरिएबल्स क्रिएट करना पड़ेगा। लाइक अगर हमने कहा दो स्टूडेंट के लिए हम 6 वेरिएबल्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब 1 स्टूडेंट के लिए 3 वेरिएबल, तो 60 के लिए हम कितने वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे, 90 वेरिएबल। इज इट रियलिस्टिक? नो, ठीक है, ये बिल्कुल रियलिस्टिक नहीं है। तो हम दूसरे सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो चलिए एरे में सॉल्यूशन ढूंढें। तो हम क्या करेंगे भाई कि नेम का एक एरे बना लेंगे, ठीक है, इसका डेटा टाइप देके फॉर 60 स्टूडेंट, ठीक है, और इसके बाद हम फ्लोट के लिए फ्लोट बना लेंगे मार्क्स के लिए, ठीक है, मार्क्स के लिए 60 स्टूडेंट का डेटा। इसी तरह हम कैरेक्टर के लिए भी कर लेंगे मान लीजिए, ठीक। लेकिन फिर भी हमें 3 वेरिएबल या 3 डिफरेंट एरे क्रिएट करना पड़ रहा है ऑफ साइज 60, ठीक। तो अब सवाल ये है कि क्या हम एक ऐसा कोई स्ट्रक्चर या कोई एक ऐसा वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं जो कोई एक ऐसा फॉर्मेट या कोई ऐसा टेम्पलेट है जिसमें हम डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप वेरिएबल्स को एक साथ क्लब करके एक सिंगल नेम के अंदर स्टोर करें, ठीक है। मीन्स आई एम रिपीटिंग माई क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल टू टेक डिफरेंट डेटा टाइप वेरिएबल अंडर सिंगल नेम? क्या ये पॉसिबल है? तो yes, of course it is possible and we are talking about the topic that is structure, right। कि अगर हम डिफरेंट टाइप के डेटा आइटम्स को एक सिंगल नेम के अंदर एक फॉर्म में रखना चाहते हैं तो हमें स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हमने रीज़न आपको बता दिया कि क्यों हमें स्ट्रक्चर चाहिए, ठीक। और इसी तरह से एक प्रॉब्लम भी आपके सामने फ्रेम करके रखी हुई है कि हाउ टू ग्रुप a collection of data items of different type that are logically related to particular entity। अच्छा, अगर आप एरे को यूज़ करें तो क्या आप रिलेट कर पाएंगे? भाई आपने रोल नंबर का एक अलग एरे बनाया और आपने कैरेक्टर मतलब नेम के लिए एक एरे बना लिया, एक आपने मार्क्स के लिए बना लिया, तो हाउ विल यू रिलेट कि कौन सा डेटा कौन से स्टूडेंट से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। या तो आप ये स्ट्रिक्टली फॉलो करें कि भाई हम रोल नंबर वाइज ही डेटा सीक्वेंस में स्टोर करेंगे, तो वो हेक्टिक होगा। सो लेट्स गो विद द स्ट्रक्चर, राइट। तो स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी बात करें तो एरे जो होता है, एरे इसे हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप कहते हैं, नॉन प्रिमिटिव
नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है, जिसे अगर आप इसको और समराइज्ड या सिंपल फॉर्म में कहें सो इट इज डेराइव्ड डेटा टाइप. व्हाट इट इज? डेराइव्ड डेटा टाइप, ठीक है. अच्छा, डेराइव्ड क्यों है? क्योंकि हम एरे को दूसरा जो आपके पास प्रिमिटिव डेटा टाइप है, इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, इनका यूज करके हम एरे को डिराइव करें, तो सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डिराइव्ड डेटा टाइप. एंड व्हाट अबाउट स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, ठीक है. इसे हम डिफाइन करेंगे, हम तय करेंगे कि जो हम स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं उसमें कितने डिफरेंट टाइप के वेरिएबल और कौन से अलग अलग टाइप के आपके डेटा टाइप आप इंक्लूड कर रहे हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, राइट. तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अब. सो क्वेश्चन आपको क्लियर है? मैं देख लीजिए कि अगर आपको लॉजिकली रिलेटेड डिफरेंट टाइप के डेटा आइटम्स को एक साथ क्लब करना है, एक पर्टिकुलर एंटिटी में रखना है, तो उसके लिए हमें स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी. सो व्हाट इज स्ट्रक्चर? अ स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स अंडर अ सिंगल नेम. दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि डिफरेंट डेटा टाइप के जो वेरिएबल्स हैं उनको हम सिंगल नेम के अंदर स्टोर कर रहे हैं. द वेरिएबल्स आर कॉल्ड मेंबर्स ऑफ द स्ट्रक्चर, राइट. जो भी वेरिएबल्स होते हैं जिन्हें आप क्लब करके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं उसे हम कहते हैं मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर. एंड स्ट्रक्चर इज ऑल्सो कॉल्ड अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, क्योंकि हम डिफाइन करते हैं, हम डिसाइड करते हैं कि कितने डिफरेंट वेरिएबल्स को एक स्ट्रक्चर में रखना है या कितने डिफरेंट डेटा टाइप को, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है. सो इट इज नोन एज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, ठीक है. कुछ पॉइंट्स तो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखे हैं. चलिए सिंटैक्स की बात कर लें. तो सिंटैक्स इज आपको कीवर्ड यूज करना पड़ेगा जब भी आपको स्ट्रक्चर डिफाइन करना होगा. यू हैव टू यूज अ कीवर्ड दैट इज स्ट्रक्ट, राइट. स्ट्रक्ट कीवर्ड का हम यूज करेंगे एंड इसके बाद आप डिफाइन करेंगे स्ट्रक्चर नेम, राइट. आपको स्ट्रक्चर नेम यूज करना होगा. इसके बाद आप जितने डिफरेंट वेरिएबल्स क्रिएट करना चाहते हैं, डेटा टाइप ऑफ मेंबर and data type and then member variable 1, data type member variable 2 and so on, data type member variable n, ठीक है. Once a structure name is declared as a new data type, the variable of that data type can be declared as. तो आप वेरिएबल को कैसे क्रिएट करेंगे? स्ट्रक्चर नेम एंड देन स्ट्रक्ट वेरिएबल. अच्छा, पहले आप समझिए कि जब हम एक कह रहे हैं कि स्ट्रक्चर इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, ठीक है. जैसे आप वेरिएबल क्रिएट करते हैं ऐसे लिखते हैं इंट और उसके बाद x लिखा. जब तक आप सिर्फ इंट लिखते हैं तब तक कोई भी मेमोरी एलोकेशन नहीं होता है इंटीजर के रिगार्डिंग. जब आप उसको एक वेरिएबल से, जैसे आपने इंट x लिखा, तब मेमोरी में इंटीजर 2 बाइट या 4 बाइट जो भी स्पेस चाहिए इंटीजर को, कंपाइलर टू कंपाइलर डिपेंड करता है, उतना स्पेस x के लिए रिजर्व हो जाएगा, ठीक है. तो इसी तरह से जब आप कोई स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं तब तक वो मेमोरी में कोई भी स्पेस वो स्ट्रक्चर नहीं लेता. आपका स्ट्रक्चर मेमोरी में स्पेस तब लेगा क्योंकि आई एम सेइंग कि इट इज़ अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. तो जैसे अगर आप कोई वेरिएबल क्रिएट करने चलते हैं तो आप लिखते हैं इंट और मतलब डेटा टाइप और उसका फिर वेरिएबल. इसी तरह जब आप स्ट्रक्चर डिक्लेयर करने चलेंगे या उसका वेरिएबल क्रिएट करने चलेंगे तो स्ट्रक्ट जिस नाम से आपने स्ट्रक्चर बनाया है, लाइक मैंने st नाम से स्ट्रक्चर बनाया था, जैसे स्ट्रक्चर नेम हमने दिया था st, इसके बाद आप लिखेंगे कि 1 s2 एंड सो ऑन. इसके वेरिएबल्स इस तरह से हम क्रिएट कर लेंगे, ठीक है. तो आई थिंक मुझे थोड़ा सा एक बार और रिपीट कर देना चाहिए वो चीज़ें जो यहाँ पे लिखी हुई हैं, मैंने आपको अपनी तरफ से क्लियर करके बना दिया है. तो सबसे पहले आपने जब अपना स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया, मतलब ये क्या है कि ये जब स्टेप करते हैं तो आप अपना एक यूजर डिफाइंड, आप अपना खुद का एक डेटा टाइप क्रिएट कर रहे हैं. जब डेटा टाइप क्रिएट हुआ तो आप ये मत भूलिए कि जब आप कोई भी वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो आप उसका डेटा टाइप भी मेंशन करते हैं, राइट. तो स्ट्रक्चर का जब आप वेरिएबल क्रिएट करेंगे तो देखिए आपको यही चीज़ लिखा हुआ है कि आप लिखते हैं स्ट्रक्ट देन स्ट्रक्चर नेम, ठीक है, एंड देन यू विल डिक्लेयर द स्ट्रक्चर वेरिएबल. और आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आप 1 2 3 4 5 इवन एरे भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे हम आगे डिस्कस करेंगे. मैं एरे की तरफ अभी हम नहीं जाते हैं, ठीक है. आइए, सो वही पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताया, द मेंबर्स ऑफ स्ट्रक्चर do not occupy memory until they are associated with a structure variable. आपका जो स्ट्रक्चर के मेंबर हैं या जो स्ट्रक्चर आपने बनाया है वो कोई भी मेमोरी स्पेस तब तक नहीं लेगा जब तक आप इस तरह से कोई भी वेरिएबल उसका क्रिएट नहीं करते, ठीक है. सो चलिए, अब ये हो गया आगे का पॉइंट. अब हम लोग थोड़ा सा आ जाते हैं, प्रीवियस एग्जाम्पल था मेरे पास. वन सेकेंड लेट मी शो यू. यस, ये रहा हमारा एग्जाम्पल. देखिए
तो देखिए हमने एक स्टूडेंट नाम का स्ट्रक्चर बनाया है, देखिए मैंने जिसमें डिफरेंट डेटा आइटम्स को रखा है, जैसे कैरेक्टर टाइप का लिया है हमने, नेम, रोल नंबर, मार्क्स, जेंडर, फ़ोन नंबर, एंड इस तरह से हमने क्या करा, एक स्ट्रक्चर को क्रिएट कर लिया और उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, स्ट्रक्चर का नाम है स्टूडेंट। ठीक है, तो जब आप स्ट्रक्चर के लिए कोई भी वेरिएबल क्रिएट करेंगे तो एक तरीका ये है कि ये देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं स्ट्रक्ट स्टूडेंट, और इसका जो वेरिएबल क्रिएट हो रहा है किस नाम से, st। ठीक है, और कई सारे वेरिएबल्स अगर आपको क्रिएट करना है तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे, स्ट्रक्ट स्टूडेंट st1, st2 एंड st3। ठीक है, मल्टीपल वेरिएबल्स भी आप स्ट्रक्चर के लिए क्रिएट कर सकते हैं। और आप, मैं फिर से जो गलतियां रिपीट होती हैं मैं उस पर ज़्यादा हाईलाइट कर रही हूँ कि ये जो आपने लिखा ना स्ट्रक्ट स्टूडेंट, कभी कभी ऐसा करते हैं कि आप स्ट्रक्चर का नाम नहीं लिखते तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। यस, डिफाइनिंग अ स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम देखते हैं कि हाउ टू डिफाइन अ स्ट्रक्चर। ठीक है, सो ईच वेरिएबल ऑफ स्ट्रक्चर हैज़ इट्स ओन कॉपी ऑफ मेंबर वेरिएबल। अच्छा पहले देखिए, जब आपका स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, जैसे हमने प्रीवियस वन, ये मेरे ख्याल से मैं ऐसे ही जाऊँ, कुछ प्रॉब्लम आ रही है थोड़ा, 1 सेकेंड। यस, जैसे अभी ये स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है तो ये मेमोरी में कितना स्पेस ले रहा होगा, देखिए तब तक ये स्पेस नहीं लेगा जब तक आप इसके लिए वेरिएबल्स नहीं क्रिएट करेंगे। तो मान लीजिए हमने इसके वेरिएबल क्रिएट किए st1, st2, st3, तो आप देखिए मेमोरी इसके लिए कितना बन रहा होगा। सबसे पहले हम st1 की बात करें। ठीक है, तो एक स्पेस बनेगा कैरेक्टर के लिए फॉर नेम, एक बनेगा आपका रोल नंबर के लिए फॉर इंटीजर, जितना भी स्पेस, मान लीजिए कैरेक्टर 1 बाइट लेता है तो 1 बाइट, और क्योंकि हमने इसका एरे बनाया है तो 20 बाइट्स, रोल नंबर के लिए 4 बाइट और 2 बाइट, एंड फ्लोट 4 बाइट और 8 बाइट, एंड देन जेंडर, इसके लिए भी हमारा स्पेस ऑक्यूपाई होगा। और ये आपका st1, इतना स्पेस आपका कोई भी स्ट्रक्चर लेगा। इसी तरह st2 एक अलग स्पेस लेगा, st2 दो वेरिएबल्स क्रिएट हुए, इसमें भी आपका इंटीजर, सॉरी कैरेक्टर, देन रोल नंबर, देन मार्क्स, जेंडर एंड फ़ोन नंबर। इसी तरह st3 के लिए भी आपका मेमोरी स्पेस मतलब ऑक्यूपाई होगा। ठीक है, so each variable of structure has its own copy of member variable. The member variables are accessed using the dot operator और member operator। तो अगर आपको जो variables को access करना है, आप डायरेक्टली किसी स्ट्रक्चर में जाके उसके member को ऐसे access नहीं कर सकते, आपको dot operator के थ्रू इसे access करना होगा। लाइक st1 dot name, ठीक है, is a member variable name of st1 structure name, while st3 dot gender is member variable gender of st3 structure variable। अच्छा, तो देखिए जैसे ये इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। लाइक हमने 3 वेरिएबल क्रिएट किया, अगर आप स्टूडेंट 1 का नेम जानना चाहते हैं, ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे, st1 डॉट नेम। ठीक है, जब आपको जो भी स्ट्रक्चर वेरिएबल है उसके साथ डॉट ऑपरेटर के थ्रू जो मेंबर है उसको मेंशन करना होगा। लाइक आप st2 जो है स्टूडेंट मतलब वेरिएबल 2, st2 का आप रोल नंबर चाहते हैं तो st2 डॉट रोल नंबर ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज हाउ वी एक्सेस द एलिमेंट्स और मेंबर्स ऑफ स्ट्रक्चर, राइट। ओके, सो द स्ट्रक्चर डेफिनेशन एंड वेरिएबल डिक्लेरेशन कैन बी कंबाइंड एज, देखिए स्ट्रक्चर स्ट्रक्ट स्टूडेंट, ठीक है, और इसके साथ ये पहले हमने स्ट्रक्चर डेफिनेशन दी, और ये देखिए अगर आपको वेरिएबल्स को क्रिएट करना है तो एक तरीका ये है कि आप यहाँ पे नीचे देखिए st1, st2 एंड st3 और सेमीकोलन से आप टर्मिनेट कर दीजिए, तो आप सेम टाइम पे देखिए आपने मेंबर वेरिएबल्स को भी क्रिएट कर लिया, मींस दीज आर स्ट्रक्चर वेरिएबल्स। ठीक है, एंड द यूज ऑफ स्ट्रक्चर नेम इज ऑप्शनल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कुछ चीज़ें आपको जैसे पता रहनी चाहिए। 1 सेकेंड, देखिए एक तरीका जैसे मैंने बताया स्ट्रक्ट एंड स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ पे आपने इसका नाम दिया है और इसके बाद आप यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आपके पास ये भी अवेलेबल है कि आप स्ट्रक्चर को नाम ना दें और इसके बाद इसके सारे एलिमेंट्स या मेंबर्स को डिक्लेयर करें और इसके बाद इसके एलिमेंट्स को क्रिएट कर लें। ठीक, लेकिन ये अगर आप मुझसे ये पूछे कि विच ऑप्शन इज़ बेटर, तो मैं कहूँगी कि ये वाला जो ऑप्शन है ये बेहतर है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए आपको मेन फंक्शन के अंदर कुछ और वेरिएबल्स को क्रिएट करना पड़ा, ठीक है, तो आप मेन में जाइए, आप जैसे आप वॉइड मेन, और यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं स्ट्रक्ट एंड स्टूडेंट एंड एक वेरिएबल आप और क्रिएट कर लेंगे लाइक st3। ठीक है, अच्छा,
लेकिन ये वाला जो मेथड है जिसमें आपने स्ट्रक्चर को कोई नाम नहीं दिया है, डायरेक्ट वेरिएबल्स क्रिएट कर लिए हैं, तो अगर आप इसके लिए और भी मेंबर्स को ऐड करना चाहते हैं मेन फंक्शन में, तो आप कभी भी इसके लिए नए वेरिएबल्स मेन फंक्शन में नहीं बना सकते। आपके पास यही एक ऑप्शन है, यहीं पे आप बढ़ाएं, ठीक है। मतलब जैसे अगर आप मेन फंक्शन में गए, मान लीजिए हमने यहाँ लिखा वॉइड मेन, और इसके बाद हम जानना चाहते हैं अब हम ये बताइए, हमने स्ट्रक्ट तो लिख दिया लेकिन हमारे पास कोई नेम तो है नहीं। जब हमारे पास नेम नहीं है तो इस वजह से हम इसके लिए यहाँ पे वेरिएबल्स नहीं क्रिएट कर पाएंगे। तो आपके पास ये ऑप्शन है, बिल्कुल सही भी है, पर इसके ड्रॉबैक्स हैं कुछ अपने। जैसा मैंने बताया कि मेन फंक्शन के अंदर आप नए वेरिएबल्स इसके लिए नहीं क्रिएट कर सकते क्योंकि स्ट्रक्ट है, पर इसका नाम नहीं आपने मेंशन करा, क्योंकि जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे आपने नेम यूज करा था, इस वजह से आप इसके वेरिएबल्स को मेन फंक्शन में नए वेरिएबल्स को क्रिएट कर सकते हैं, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, स्ट्रक्चर इनिशियलाइजेशन। तो आपके पास जो स्ट्रक्चर है इसका आप स्टैटिक इनिशियलाइजेशन भी कर सकते हैं और रन टाइम पे भी वैल्यूज को प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर नेम, ठीक है, एंड स्ट्रक्चर वेरिएबल, जो भी आपने मान लीजिए हमने st1 बनाया था, st1 इज इक्वल्स टू वैल्यू 1, वैल्यू 2 एंड वैल्यू n। अब ये वैल्यूज को देते टाइम आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि जिस सीक्वेंस में आपने अपने स्ट्रक्चर को डिफाइन किया था और उसके डेटा टाइप, उसके वेरिएबल को डिफाइन किया था, वो सीक्वेंस ही फॉलो करें आप, ठीक है। तो वैल्यू 1, जैसे अगर आपने सबसे पहले कैरेक्टर नेम दिया था स्टूडेंट के लिए, तो आप सबसे पहले नेम के लिए कैरेक्टर टाइप की वैल्यू दें, फिर इंटीजर टाइप की वैल्यू दें, फिर फ्लोट टाइप की। मीन जो सीक्वेंस आपने दिया था पहले वही सीक्वेंस आपको फॉलो करना होगा। देयर इज अ 1-to-1 correspondence between the members and their initializing value, okay, and point is कि C does not allow the initialization of individual structure member within the structure definition template। means अब यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए आप ऐसा नहीं कर सकते कि हम ये आपने जब स्ट्रक्चर डिफाइन किया, जैसे हमने लिखा कैरेक्टर नेम, ठीक है, आप इसके साथ यहाँ पे वैल्यू नहीं दे सकते, रोल नंबर इज इक्वल्स टू 50, ऐसा आप नहीं कर सकते, ठीक है। सी ए अलाउ नहीं करता है कि आप डायरेक्ट स्ट्रक्चर जब मेंबर डिक्लेयर कर रहे थे उसके साथ आप वैल्यूज दें, नहीं, आपको यही मेथड फॉलो करना होगा जैसा यहाँ पे मेंशन है, आप देख लीजिए, दिस इज कॉल्ड द स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ऑफ द स्ट्रक्चर वेरिएबल, राइट। तो और रन टाइम पे भी वैल्यू दे सकते हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे आगे एक मेथड। तब देखिए हमने एक स्टूडेंट नाम का स्ट्रक्चर जो हम लेके चल रहे थे हमने डिफाइन किया, एंड देखिए अगर मैंने यहाँ पे नाम ना दिया होता, ठीक, तो हम इसके वेरिएबल्स को यहाँ पे S1 S2 जो क्रिएट कर लेते उससे आगे हम नहीं बढ़ सकते थे, ठीक। लेकिन क्योंकि हमने इसका नाम यहाँ पे दिया है स्ट्रक्चर का स्टूडेंट, इस वजह से हम देखिए हमने यहाँ पे इसका एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया st1, और सबसे पहले क्या था, नेम, ठीक है, इसीलिए हमने सबसे पहले नेम दिया है कैरेक्टर टाइप की वैल्यू, देन रोल नंबर 4, मार्क्स के लिए 79.5, देन जेंडर एंड देन फोन नंबर, ठीक है। तो दिस इज योर स्टैटिक इनिशियलाइजेशन, मींस आप डायरेक्टली वैल्यूज को दे रहे हैं, और इसके बाद अगर आपको चीज़ों को प्रिंट कराना है तो देखिए हमने एक्सेस करने का मेथड बताया था, डेटा टाइप के अकॉर्डिंग आपने स्पेसिफायर मेंशन किया, st1.name, st1.roll-number, st1.marks एंड st1.gender, फोन नंबर एंड सो ऑन, गेट ch लगाया एंड दिस इज डन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, पार्शियल इनिशियलाइजेशन इज ऑल्सो पॉसिबल, कि आपने जैसे हमने क्या किया प्रीवियस पे आके मैं शायद बेटर एक्सप्लेन कर पाऊँ। लाइक मैंने क्या किया कि st2 एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, और इसमें मैंने xyz, फर्स्ट के लिए xyz दिया, दूसरे के लिए मैंने 5 दे दिया, और बाकी के लिए मैंने इसे छोड़ दिया, ठीक है। तो बाकी जो वैल्यूज आप नहीं इनिशियलाइज कर रहे हैं, जिनके लिए आप वैल्यूज नहीं दे रहे हैं, जैसे मैंने मार्क्स के लिए कोई वैल्यू नहीं दी, जेंडर के लिए, फोन नंबर के लिए, तो ये नल पे या जीरो पे अपने आप सेट हो जाएंगी, ठीक है। तो आपका ये हो गया पार्शियल इनिशियलाइजेशन, मींस जो आपके स्ट्रक्चर के जितने मेंबर्स हैं, अगर आप सबके लिए वैल्यूज नहीं दे रहे हैं, सबको इनिशियलाइज नहीं कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड योर पार्शियल इनिशियलाइजेशन, राइट। देखिए वी कैन इनिशियलाइज द फर्स्ट फ्यू मेंबर्स एंड लीव, अच्छा जो पॉइंट बहुत ज़रूरी है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप लास्ट के कुछ मेंबर्स को इनिशियलाइज कर लें और बाकी को छोड़ दें, ठीक है। जैसे आपको सीक्वेंस में ही अगर आप पार्शियल इनिशियलाइजेशन करना चाहते हैं तो आप स्टार्टिंग से सीक्वेंस मेंटेन करिए, आगे के मेंबर्स को छोड़ सकते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि मार्क्स, जेंडर और फोन नंबर के लिए आपने वैल्यू दे दी और इन दोनों के लिए नहीं दी, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो आपका
स्ट्रक्चर है ये मैंने आपको बताया कि आप एलिमेंट्स को सीक्वेंस में देते हैं, तो जो सबसे पहला एलिमेंट आता है, मान लीजिए आपने 4 से स्टार्ट किया, तो ये इसे किससे मैप करेगा, नेम से। तो क्या ये मैच होगा, नहीं मैच होगा, इस वजह से एरर आएगा। इसीलिए आपको सीक्वेंस मींस स्टार्टिंग से ही आपको इनिशियलाइजेशन करना है, और कुछ मेंबर्स को आप नहीं भी इनिशियलाइज करते हैं तो वो भी आपका एक्सेप्टेबल है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है वी कैन इनिशियलाइज द फर्स्ट फ्यू मेंबर्स, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं से भी इनिशियलाइजेशन स्टार्ट करें, स्टार्टिंग से ही करेंगे, एंड लीव द रिमेनिंग ब्लैंक। हाउएवर द अनइनिशियलाइज्ड मेंबर शुड बी ओनली एट द एंड ऑफ द लिस्ट, ठीक है। बाद के ही मेंबर्स को आप अनइनिशियलाइज्ड छोड़ सकते हैं। द अनइनिशियलाइज्ड मेंबर्स आर असाइंड डिफॉल्ट वैल्यूज। जैसे अगर आपने फ्लोटिंग पॉइंट या इंटीजर नंबर्स को नहीं इनिशियलाइज किया है तो वो 0 ले लेंगे, और अगर आपने कैरेक्टर या स्ट्रिंग लिया है तो उसके लिए नल पॉइंटर आपका स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पार्शियल इनिशियलाइजेशन हो गया। इसके एग्जांपल्स भी देख ले सकते हैं, जैसे क्या कुछ रह गया, देखिए ये हमारा एक नेम है। देखिए हमारे पास स्ट्रक्ट स्टूडेंट हमने जैसे बनाया था, यहाँ पे हमने नेम लिया है, रोल नंबर लिया है, रिमार्क्स एंड मार्क्स, ठीक है। हम ये दिस इज योर पार्शियल इनिशियलाइजेशन, दिस इज पार्शियल इनिशियलाइजेशन, ठीक है। पार्शियल इनिशियलाइजेशन, क्योंकि देखिए मैपिंग आपको ध्यान रखनी है। नेम सबसे पहला ये इससे मैप हो रहा है, रोल नंबर के लिए आपने 4 दिया है, और इनके लिए क्योंकि ये कैरेक्टर है तो ये नल पॉइंटर को स्टोर करेगा और ये आपका 0 स्टोर करेगा, ठीक है। एंड इसके बाद आप वैल्यूज़ को प्रिंट करा सकते हैं। वैल्यूज़ को प्रिंट कराना है तो नेम, इसका स्पेसिफायर s1 डॉट नेम, वेरिएबल नेम क्योंकि s1 था ना, तो s1 डॉट नेम, s1 डॉट रोल नंबर, s1 डॉट रिमार्क्स एंड s1 डॉट मार्क्स। ये आप रन करा के देखेंगे तो आपको बेटर समझ पाएंगे, ठीक है। ओके, अब नाउ लेट्स सी द एक्सेसिंग मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर और प्रोसेसिंग ए स्ट्रक्चर, ठीक है, बाय यूजिंग डॉट ऑपरेटर और पीरियड ऑपरेटर और मेंबर ऑपरेटर, ठीक है। स्ट्रक्ट वेरिएबल डॉट मेंबर, ये सब चीज़ें वैसे देख चुके हैं। हियर स्ट्रक्चर वेरिएबल रिफर्स टू द नेम ऑफ अ स्ट्रक्ट टाइप वेरिएबल एंड मेंबर रिफर्स टू द नेम ऑफ मेंबर विद इन द स्ट्रक्चर। तो ये हमारा मेथड हमने पहले ही बता दिया आपको। सो क्वेश्चन की बात करते हैं। हमने एक सिनेरियो लिया है कि हमें एक स्ट्रक्चर बनाना है जिसका नाम होगा स्टूडेंट, जिसमें आपको क्या क्या चीज़ें रखनी है, नेम, रोल नंबर एंड मार्क्स एट मेंबर, एंड उसके लिए आपको अप्रोप्रिएट टाइप्स लेना है, साइज डिफाइन करना है जो भी आप मेंबर्स रख रहे हैं, एंड राइट ए प्रोग्राम यूजिंग स्ट्रक्चर टू रीड एंड डिस्प्ले द डेटा इंटर्ड बाय द यूजर, ठीक है। चलिए, तो बहुत सिंपल सा है। यहाँ पे अब देखिए, अभी तक हमें स्टैटिक इनिशियलाइजेशन कर रहे थे, अब अगर आपको वैल्यूज़ को स्टोर कराना है रन टाइम पे, आप स्ट्रक्चर में वैल्यूज़ को स्टोर करना चाहते हैं, तब कैसे होगा। स्ट्रक्चर डिफाइन करना अभी तक आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, हमने ये स्ट्रक्चर डिफाइन कर लिया। अब हम लोग आ जाते हैं ये मेन पार्ट पे जिसे हमें देखना है, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया है स्टूडेंट का s, ठीक है। तो सबसे इंटर नेम, इन्होंने क्या किया, गेट्स को यूज़ कर लिया, s डॉट नेम, एंटर रोल नंबर, ठीक है, स्पेसिफायर दिया, और इसके बाद m%, जैसे भाई आप वैल्यूज़ को स्कैन कराते हैं, मेमोरी में स्टोर कराते हैं, तो जैसे s नाम का एक वेरिएबल बन चुका है। सबसे पहले इसमें नेम के लिए स्पेस बना है, नेम, उसके बाद रोल नंबर के लिए, और उसके बाद मार्क्स के लिए। तो अगर इसमें आपको स्टोर करना है तो एड्रेस ऑफ s डॉट वेरिएबल s का जो रोल नंबर वाला है, रोल नंबर वेरिएबल का जो एड्रेस है वहाँ पे आपको स्टोर कराना है। तो हमने क्या लिखते हैं, एड्रेस ऑफ s डॉट रोल नंबर, मार्क्स के लिए एड्रेस ऑफ s डॉट मार्क्स, ठीक है। इसके बाद आप इसे प्रिंट करा लीजिए एंड दैट्स इट। मैंने काफ़ी सारे जो बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं मैंने उनको डिस्कस कर लिया है, ठीक है। सो यस, आप कुछ वैल्यूज़ जो होते हैं, जो कुछ वेरिएबल्स हैं, उनको अनइनिशियलाइज्ड भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि वैल्यूज़ जो हैं आपकी, उसमें एक वेरिएबल के लिए आपने इनिशियलाइजेशन कर लिया तो आप दूसरे में वैल्यूज़ को स्टोर करा लें, ठीक है। कैसे करेंगे, देखिए, सबसे पहले मैं आपको जैसे हमने कहा स्टूडेंट 1, दिस इज़ वेरिएबल 1 एंड दिस इज़ वेरिएबल 2, ठीक है। तो आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन इसके बीच में कंपैरिजन नहीं कर सकते। जैसे मैंने अभी तक वेरिएबल क्रिएट किया था st1 st2, ठीक है, कुछ इस तरह का काम करा है, 2 वेरिएबल लिए, तो आप इसकी वैल्यू को st2 की वैल्यू को st1 में डाल सकते हैं, ठीक है। पर आप जो कंपैरिजन नहीं कर सकते, कंपैरिजन करने के लिए आपको मेंबर्स के पास जाना होगा, मेंबर्स के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे इसका भी एग्जांपल एक ले लेते हैं। देखिए, जैसे मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया था, यहाँ पे s1 लिया था, मान लीजिए हम एक वेरिएबल और क्रिएट कर लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हमने हटाया, इसको मैंने s2 कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे हम लिख सकते हैं s2 इज इक्वल्स टू
ST1, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। S2 इज इक्वल टू ST1, तो इसकी सारी वैल्यूज़, ठीक है, ये इसमें स्टोर हो जाएंगी। अब दूसरा पॉइंट क्या था कि आप इसमें कंपैरिजन नहीं कर सकते, मेंबर के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं। तो इसका ये मतलब था कि आप लिखिए S2 डॉट मार्क्स ग्रेटर दैन ST1 डॉट मार्क्स, ये काम दिस इज अलाउड। पर आप सोचें कि S2 ग्रेटर दैन ST1, ये नहीं अलाउड है, ठीक है। बट मेंबर के बीच में कंपैरिजन ऑपरेटर कोई भी हो, डबल इक्वल, ग्रेटर इक्वल, ये सारी चीज़ें अलाउड है, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट्स पे आ जाते हैं। मेरे ख्याल से मैंने कंप्लीट ही कर लिया है मैक्सिमम पोर्शन को। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव डिस्कस्ड कि जो भी आपके मेंबर वेरिएबल्स हैं, ठीक है, उसको एक दूसरे में इनिशियलाइज कर सकते हैं। मतलब स्टूडेंट 2 में जितनी वैल्यूज़ हैं आप उससे स्टूडेंट 1 में कॉपी कर सकते हैं, इसका अपोजिट कर सकते हैं, पर कंपैरिजन नहीं कर सकते। दिस इज़ नॉट परमिटेड, ठीक है। इफ़ वी नीड टू कंपेयर द स्ट्रक्चर वेरिएबल वी मे डू सो बाय कंपेयरिंग मेंबर्स इंडिविजुअली, ठीक है। हम मेंबर्स को इंडिविजुअल कंपेयर कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। और ये वही एग्जाम्पल है जिसमें मैंने ये आपको इनिशलाइज करके बताया, उसको मैंने पहले ही ऐड कर दिया है। तो ये देखिए, हमने एक स्टूडेंट 1 बनाया था वेरिएबल, इसमें हमने वैल्यूज़ को स्टोर कराया। स्टूडेंट 2, इसको देखिए हमने इसको यहाँ पे स्टोर करा लिया, ठीक है। वो चीज़ें मैं दिखा दे रही हूँ, ये है, ठीक है, ये, ठीक। हमने स्टूडेंट 2 से सारी वैल्यूज़ को, सॉरी स्टूडेंट 1 से स्टूडेंट 2 में कॉपी कर दिया। अब देखिए कंपैरिजन, इफ़ strcmp, ये आपका एक फंक्शन है, ठीक है, जिसमें आप स्ट्रिंग को कंपेयर करते हैं। देखिए स्टूडेंट 1 डॉट नेम एंड स्टूडेंट 2 डॉट नेम, ठीक है, ये देखिए कंपैरिजन है, दिस इज कंपैरिजन फंक्शन, राइट। और इसके अलावा यहाँ पे भी देखिए हम कंपैरिजन करें स्टूडेंट 1 डॉट रोल नंबर एंड स्टूडेंट 2 डॉट रोल नंबर, तो आप क्या प्रिंट करेंगे, स्टूडेंट 1 एंड स्टूडेंट 2 आर सेम, ठीक है। तो ये आज के लिए मेरे ख्याल से इतना स्ट्रक्चर्स के रिगार्डिंग सफिशिएंट है। अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे प्रोग्रामिंग की, उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो जितने भी प्रोग्राम मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 1 बाय 1 सबको रन करा के देखिएगा, आपको बहुत बेनिफिट होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। और कोई सजेशन हो तो आप ज़रूर मैंशन करिएगा। थैंक यू।